तो पहला क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 20 फैक्टोरियल। तो 20 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे करते करते कहां तक? 20 तक। अगर उसको सॉल्व करेंगे तो 3 का पावर कितना आएगा ये पूछा है। क्या पूछा है? 3 का पावर कितना आएगा ये पूछा है। तो 3 का पावर किस में आएगा? 3 में आएगा। कितना आएगा? 1 पावर। फिर 6 में भी आएगा 3, कितना आएगा? 1। फिर 9 में आएगा कितने बार? 2 बार आएगा 3। फिर 12 में आएगा कितने बार? 1 बार। फिर 15 में आएगा कितने बार? 1 बार। 15 में क्या आएगा? कितने बार? 1 बार। 18 में आएगा कितने बार बच्चों? 2 बार। कैसे? 3 स्क्वायर इंटू 2 है ये। और किसी में आएगा? 20 तक ही जाना है। कितने हुए टोटल ये? 1 2 3 4 और 4 8। तो टोटल ये कितना होगा? 3 का पावर 8। बच्चों ये तो छोटे नंबर के लिए हम कर सकते हैं, 20 फैक्टोरियल हुआ, 15 फैक्टोरियल हुआ, लेकिन ज्यादा बड़े फैक्टोरियल के लिए कैसे करते हैं? एक छोटी सी ट्रिक है। जैसे मान लो 100 फैक्टोरियल में कितना है? 3 का पावर है ना। तो एक्सपोनेंट ऑफ 3 इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 100 by 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 100 by 3 स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 100 by 3 क्यूब प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 100 by 3 का पावर 4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 100 by 3 का पावर 5 एंड सो ऑन। ओके, 100 by 3 कितना होता है? 33.33। ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 33। ये क्या होगा? 100 by 9। 100 by 9 कितना होता है? जोर से बोलो। 11 पॉइंट कुछ कुछ। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 11। 100 by 27 कितना होता होगा? 27 3 पॉइंट कुछ कुछ, क्योंकि 27 4 का कितना होता है? 108। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 3। 100 by 3 का पावर 4 कितना होता है? 81। 100 by 81 क्या होगा? 1 पॉइंट कुछ कुछ। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1। और 100 by 3 का पावर 5 कितना होता है? 243। तो ये क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट कुछ कुछ। तो वहां से क्या निकलेगा? 0। और उसके सारे आगे के सब क्या होंगे? 0। इन सबको ऐड कर दो, कितना आ रहा है देखो? 44 48। बात समझ में आई? बच्चों यही मेथड को इसमें एक बार चेक कीजिए 20 के लिए। यही मेथड को 20 के लिए चेक कीजिए। कैसे लिखेंगे? 20 by 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर, 20 by 3 स्क्वायर, 20 by 3 क्यूब। आगे लिखने की जरूरत है? नहीं, आगे लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि तो गायब हो जाएगा। 20 by 3 कितना होगा? 6 पॉइंट कुछ कुछ। तो उसका क्या होगा? 6। 20 by 9 क्या होगा? हाँ, 2 पॉइंट कुछ कुछ। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2। और 20 by 27 क्या होगा? तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0। तो आंसर क्या होगा? 8। सबको समझ में आया? पक्का? कोई दिक्कत? अब सेकंड सवाल देखते हैं, कितने जीरोस होंगे 45 फैक्टोरियल में। तो बच्चों जीरोस किससे बनते हैं? 2 और 5 से। 2 and 5, 2 into 5 मिलके 0 बनने, पीछे 0 आएगा 10। तो पहले पता करो इसमें 2 कितने हैं, फिर पता करो 5 कितने हैं, फिर अपन आंसर लिखते हैं, है ना। एक्सपोनेंट ऑफ 2, फिर एक्सपोनेंट ऑफ 5। एक्सपोनेंट ऑफ 2 के लिए क्या करेंगे? 45 by 2 प्लस 45 by 2 स्क्वायर प्लस 45 by 2 क्यूब, 45 by 2 का पावर 4, 45 by 2 का पावर 5, और 2 का पावर 6 तो 64 होता है, कोई मतलब ही नहीं। 45 by 2 कितना होगा? 22.5। तो कितना होगा? 22। 45 by 4 कितना होगा? 11 पॉइंट कुछ। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 11। 45 by 8 कितना होगा? 8 5 जा 5 पॉइंट कुछ होगा, तो 5। 45 by 16 कितना होगा? 2 पॉइंट कुछ होगा, 2।
45/32 कितना होगा? 1 पॉइंट होगा, कितना होगा? 1। तो 2 के एक्सपोनेंट कितने आ रहे? 33 प्लस 5 38 प्लस 3 41। एक्सपोनेंट ऑफ 5 देख लेते हैं। 45/5 प्लस 45/5 स्क्वायर प्लस 45/5 क्यूब आगे लिखने की जरूरत है? 45/5 कितना होता है? 45/5 स्क्वायर 25, मतलब 1 पॉइंट कुछ होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1। और ये क्या हो गया? 0। तो कितना है ये? 10। तो बच्चों 2 का पावर 41 है और 5 का पावर 10 है, तो टोटल कितने 10 बनेंगे? 10 का पावर 10 बनेंगे ना। यहां का 2 का पावर 10 और 5 का पावर 10 मिलके 10 का पावर 10 बनाएंगे, तो पीछे कितने जीरो आने वाले हैं? कितने जीरो आने वाले हैं? 10 जीरोस। ठीक है, ओके। चलो एक और देख देता हूं, इसमें बताओ 12 का एक्सपोनेंट क्या होगा? इसी में एक्सपोनेंट ऑफ 12 है ना, 45 में एक्सपोनेंट ऑफ 12 पता करना है। एक्सपोनेंट ऑफ 12 कैसे किससे मिलके बनता है? 2 स्क्वायर इंटू 3 से। अच्छा, इसमें प्राइम नंबर यूज करते हैं, ये फॉर्मूले में नीचे प्राइम नंबर यूज करते हैं, 12 नहीं यूज कर सकते डायरेक्ट। ओके ठीक, सोचिए। पहले देखिए 2 कितने हैं, फिर देखिए 3 कितने हैं। 2 तो पता है 41 है ना, एक्सपोनेंट ऑफ 2 तो पता है ना कितना है? कितना है? 41। एक्सपोनेंट ऑफ 3 पता करो, कैसे लिखेंगे? 45/3 प्लस 45/3 स्क्वायर प्लस 45/3 क्यूब, फिर 3 का पावर 4 तो काम नहीं आने वाला, वो सब तो जीरो हो जाएंगे। ये कितना होता है बच्चों? 15। ये कितना होता है? 5। और ये कितना होता है? 1 पॉइंट कुछ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। तो टोटल कितने बने? 21। तो बच्चों देखो 2 का पावर 41 है मेरे पास और 3 का पावर 21 है, कितने 12 बनेंगे ये देखिए। तो 2 का पावर 2 का पावर 20, सॉरी हाँ, इंटू 2 का पावर 21 इंटू 3 का पावर 21, ऐसा लिख दिया मैंने। नहीं यार, 2 का पावर 40 लिखा, 2 का पावर 40 इंटू 2, और इसको लिख दिया 3 का पावर 20 इंटू 3। क्लियर? तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ये नहीं, ये हटा है ना, 3 और 2 हट गया, 6 अलग। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? 2 स्क्वायर इंटू 3 का पावर 20, तो ये क्या है? 12 का पावर 20 इंटू 6। तो कितने 12 बन रहे हैं? एक्सपोनेंट ऑफ 20 क्या है? 12 कितना है? 20। ओके, समझ में आ रही बात? पक्का समझ में आ गया? तो ये एक शॉर्टकट है, ट्रिक है जिसको हम यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। किसी को समझ नहीं आया तो बोलिए, बढ़ो आगे। ईच साइड ऑफ द स्मॉलेस्ट स्क्वायर ऑफ द चेस बोर्ड इज ऑफ 1 यूनिट लेंथ। एक स्क्वायर बना लिया, एक 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक है ना, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये एक चेस बोर्ड बन गया। चेस बोर्ड में बच्चों टोटल 64 स्क्वायर्स होते हैं, 8x8 का होता है। ठीक है, चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर होते हैं? 64।
और वो कितने बाई कितने का होता है? 8x8 का। ठीक है, ये बात पता है ना आप लोगों को? चेस थोड़ा थोड़ा जानते हैं ना? एक काला एक सफेद, एक काला एक सफेद, देखियो तो ये कितने का है? 1। ये भी कितना है? 1। ऐसा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ इक्वल टू 3 उस साइड इज पैरेलल टू। यहां पे कितने स्क्वायर बना सकते हैं जिसका साइड लेंथ 3 हो? ठीक है, साइड लेंथ क्या हो? 3। तो देखिए, ये हो गई L1, ये हो गई L2, ये हो गई L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9। देख रहे हो कितनी लाइनें हैं? 9 लाइनें हैं। ऐसी कितनी लाइनें हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 9। और यहां पे लिख देता हूं कैपिटल M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9। ऐसी भी कितने हैं? 9। अब मेरे को बताओ, मेरे को ऐसे में अगर 3 चाहिए, ऐसे में अगर 3 चाहिए, डिस्टेंस क्या चाहिए? 3 चाहिए, लेंथ 3 चाहिए, तो कितने तरीके से हो सकता है? क्या क्या उठाने से 3 बनेगा? वर्टिकल में मेरे को 3 चाहिए, तो कैसे उठाऊंगा? L1 L4 उठाऊंगा तो 3 लेंथ बनेगी क्या? 1 2 3। आना तो बोलो। फिर L2 L5 उठाऊंगा तो 3 बनेगी क्या? L3 L6 उठाऊंगा तो 3 बनेगी क्या? L4 L7 उठाऊंगा तो 3 बनेगी क्या? L5 L8 उठाऊंगा तो 3 बनेगी क्या? L6 L9 उठाऊंगा तो 3 बनेगी क्या? और कोई तरीके से ऐसे में 3 ला सकता हूं? सोचो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में 3 3 3। और कोई तरीका है? तो स्क्वायर बनाने के लिए मेरे को कितनी लाइनें चाहिए रहती? 4। ये बात समझ रहे हो? 2 ऐसी और 2 ऐसी। तो ऐसी 2 लाइनों को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 1 2 3 4 5 6। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 6। समझ में आई? अब ऐसे कितने तरीके सेलेक्ट कर सकता हूं? M1 M4 सेलेक्ट कर सकता हूं तो 3 का बनेगा। M2 M5 सेलेक्ट करूंगा तो 3। ऐसे भी कैसे? ऐसे भी कितने आएंगे? 6। तो टोटल कितने स्क्वायर बन जाएंगे? 36 स्क्वायर। समझे क्या? जैसे मान लो मैं यहां से L1 L4 सेलेक्ट किया और ऐसे में M4 M7 सेलेक्ट किया, तो मेरा 3x3 का स्क्वायर बनेगा। देखो, चेक करो। M4 और M7 मतलब ये सेलेक्ट किया हूं, और L1 L4 मतलब ये सेलेक्ट किया हूं, तो 3x3 का स्क्वायर बन रहा ना बच्चों? तो कितने कितने स्क्वायर बन सकते हैं? 36। आ रही बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? है क्या? समझिए? तो मैं अपनी तरफ से एक थोड़ा नहीं क्या, चलो आगे पहले बना लेते हैं। आंसर सही है कि नहीं चेक करो। पार्ट 2, फाइंड द सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल पॉसिबल स्क्वायर हुज साइड इज पैरेलल टू चेस बोर्ड। जितने भी स्क्वायर हैं जिनका साइड पैरेलल टू चेस बोर्ड, मतलब ऐसी स्क्वायर है, उन सब के एरिया का सम चाहिए। ठीक, उन सब के एरिया का सम चाहिए। ओके, तो भैया 3x3 के कितने स्क्वायर बने? 3x3 के कितने स्क्वायर बने? 36। तो उन सब का एरिया कितना है? एक का एरिया कितना होगा? 9 होगा। 9 नहीं समझ पाए तुम? तो अब मेरे को बताओ 1x1 के कितने स्क्वायर बनेंगे? कैलकुलेट कीजिए, और उसका एरिया वो कर देंगे तो टोटल एरिया हो जाएगा जो जितने 1x1 के स्क्वायर है। फिर 2x2 के कितने हैं? 3x3 के कितने हैं? 4x4 के कितने हैं? 5x5 के कितने हैं? 6x6 के कितने हैं? 7x7 के कितने हैं? और 8x8 के कितने हैं? फिर उनके एरिया को मल्टीप्लाई कर देना और सबको ऐड कर देना। आंसर चाहिए मेरे को। हरी बात समझ में? लॉजिक? किसको किसको लॉजिक समझ नहीं आया पांव उठाइए।
सबसे पहले 1 क्रॉस 1 के कितने स्क्वायर बनेंगे? 64। उन सब का एरिया क्या होगा? 1 स्क्वायर। तो 1 क्रॉस 1 के स्क्वायर्स का एरिया हो जाएगा 64। 2 क्रॉस 2 के कितने स्क्वायर बनेंगे? अब 2 क्रॉस 2 के लिए देखो कैसे उठाओगे। L1 L3 L2 L4 और आखिरी क्या उठाओगे? L7 L9 डॉट 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 L7 L9। तो 1 से लेके 7 तक जा रहे हो तो कितने बनेंगे? 7 into 7 बनेंगे। ऐसे में 7 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो और ऐसे में भी 7। तो टोटल कितने बनेंगे? 49 स्क्वायर बनेंगे, जिसका एरिया 2 क्रॉस मतलब जो 2 क्रॉस 2 है तो उसका एरिया क्या होगा? 2 स्क्वायर। तो कितना होगा ये? 196। 3 क्रॉस 3 के तो बनाए हैं हम लोग। कितने बनाए थे? 36। उनका एरिया क्या होगा? 3 स्क्वायर। 36 इंटू 9 कितना होता है? 324। अब 4 क्रॉस 4 के कितने बनेंगे? देखिए 4 क्रॉस 4 मतलब L1 L5 उठाना पड़ेगा, L2 L6 उठाना पड़ेगा, तो आखिरी क्या उठाना पड़ेगा? L9 L5। तो L1 L5 से लेके L5 L9 तक, तो ये 1 से लेके कहां तक जा रहे हो बच्चों? 5 तक जा रहे हो, तो कितने उठाने पड़ेंगे? 5। तो 5 ऐसे में 5 ऐसे में 5 और एरिया क्या होगा? 4 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर कितना होता है? 4 स्क्वायर कितना होता है? 25 इंटू 16 कितना होता है? 400। 5 क्रॉस 5 के कितने बनेंगे? देखो बच्चों पैटर्न है 8 स्क्वायर 7 स्क्वायर 6 स्क्वायर 5 स्क्वायर। 5 क्रॉस 5 के 4 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। 4 स्क्वायर स्क्वायर होंगे इतने और उसका एरिया। फिर अगला 6 क्रॉस 6 का 3 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर। फिर 7 क्रॉस 7 का 2 क्रॉस स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। 8 क्रॉस 8 का 1 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर। तो और आप देखोगे ये और ये सेम चीज है, ये और ये सेम चीज है, ये और ये सेम चीज है, ये और ये सेम चीज है। तो 8 बने हैं टोटल और दोनों रिपीट हुए। तो पहला कितना था? 64, दूसरा 196, तीसरा 324, चौथा 400। यही क्या हुआ है? 2 बार रिपीट हुआ है। कितना है सबका सम? 196068। आ रही बात समझ में? क्लैरिटीज, क्लियर्स? अगला सवाल देखिए, अगला पार्ट। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल इंक्लूडिंग स्क्वायर हुज साइड। कितने रेक्टेंगल? अब रेक्टेंगल बनाने के लिए तो कोई भी 2 लाइन उठा लूंगा चल जाएगा। तो ऐसे में कितने तरीके से 2 लाइन उठा सकता हूं? हॉरिजॉन्टली कितने तरीके से 2 लाइन उठा सकता हूं बताओ? रेक्टेंगल बनाने के लिए कोई भी 2 लाइन चलेगी। तो क्या लिखेंगे? 9C2। क्या लिखेंगे? वर्टिकली भी क्या उठा सकता हूं? तो इतने रेक्टेंगल होंगे। करो 9C2 कितना होता है? कोई बताएगा मुझको? 36। 36 इंटू 36 2196। गलत है। 1296। नंबर तुम हेर फेर करवा देते हो मेरे से। तो 1296 रेक्टेंगल बनेंगे बच्चों। क्लियर है? समझ में आया? कोई भी 2 लाइन उठाओगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा। पक्का? क्लैरिटीज है? और बच्चों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक्सपीरियंस रहता है जीवन में ना, बहुत सारी चीजें तो आप कर करके प्रॉब्लम देख देख के सीखोगे। कोई ऐसा इशू नहीं है। टेंशन लेना है नहीं लेना है? नहीं ले लेना, थोड़ा बहुत लो बच्चों, ऐसा भी नहीं एकदम। ए पर्सन, क्या बोलेंगे? पर्सन is to walk from A to B. However, he is restricted to walk only right and upwards. मतलब ऐसे और ऐसे ही जा सकते हैं। तो कितने नंबर ऑफ पाथ लगेंगे बच्चों? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कदम में पहुंचा ना। 1 2 3
4 5 6 7 8 9, 9 कदम में पहुंचा, है ना। ए से बी पहुंचने के इस इधर कितने लगे, 9 कदम। तो बच्चों ऐसे में कितने कदम लग रहे हैं, हॉरिजॉन्टली कितने कदम है, 1 2 3 4 कदम है हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल कितने कदम है, 1 2 3 4 5 कदम है। तो ऐसे मेरे को 4 कदम 5 कदम चलने हैं और ऐसे मेरे को 4 कदम चलने हैं, तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा ऑटोमेटिकली। सुने बात, अगर मैं हॉरिजॉन्टली 4 कदम चल दूं कभी भी एनी टाइम और वर्टिकली 5 कदम चल दूं तो मैं बी तक पहुंच ही जाऊंगा। जैसे ऐसे चल दिया, पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, 4 चल दिया, खत्म हो गया मेरे 4 कदम, फिर 1 2 3 4 5, तो वहां पहुंच गया। चलो ऐसा चल देता हूं, 1 2 3, अरे 1 2 3 4, 4 वर्टिकल चलाओ ना, 5 चलना है वर्टिकल, अभी नहीं चला मान लो, फिर 1 2 3, अब एक एक कदम बचा, तो ऐसे करके ऐसे चलूंगा तो भी पहुंच जाऊंगा, ऐसे करके ऐसे चलूंगा तो भी पहुंच जाऊंगा। ठीक है, पक्का समझ में आया। तो ऐसे में कितने कदम चलने हैं, 4, और ऐसे में 5, तो टोटल 9 कदम चलने हैं। ये बात तो समझ में आई ना, कैसे भी चलूं 9 कदम में पहुंचूंगा लेफ्ट और राइट चलने में। तो 9 में से कोई भी 4 हॉरिजॉन्टल चल दिया और बचे हुए 5 वर्टिकल चल दिया तो पहुंच गया। देखिए बच्चों, एक रेक्टेंगल बना लेते, एक चेस बना लेते हैं अपन। दो 1 2 3 4 5 6 7, देखो ऐसे 7 ऐसे 7, ठीक है। तो ये ब्लैक, ये ब्लैक, ये ब्लैक, कैसे बना दिया यार मैं, ये भी ब्लैक, वाइट 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 वाइट, है ना, ऐसा रहता है। फिर अगला ब्लैक 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 ब्लैक, फिर अगला ब्लैक 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 ब्लैक, फिर ऐसी ऐसी में यहां पे ब्लैक, फिर यहां पे ब्लैक, फिर यहां पे ब्लैक। ठीक है बच्चों, देखिए अब ऐसे सेलेक्ट करना है हमको ताकि एग्जैक्टली 1 कॉर्नर हो। तो ये सेलेक्ट करेंगे तो एक कॉर्नर आएगा, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा पेयर, छठा पेयर, सातवां पेयर। ठीक है, अब वो जो गिन चुका हूं उसको दोबारा नहीं गिनूंगा ना। अब इधर देखिए सेकंड वाले में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, हर में 7 है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, सब में 7 है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, तो 7 इंटू, ओके, तो एग्जैक्टली 1 कॉमन कॉर्नर आ रहा है। क्लियर सबको? नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग ट्रिपलेट, 3 नंबर चूज करने, सच दैट z इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ
एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। तो केस 1 लेते हैं, केस 1, ठीक है। एक्स बड़ा वाई से और जेड सबसे बड़ा, तो जेड ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ एक्स और वाई हो जाएगा। कितने नंबर है मेरे पास, कितने हैं, एन। एन में से कोई भी 3 चूज कर लूं, और जेड एक्स और वाई में बांटने कितने तरीके, एक सबसे बड़ा जेड को देना है, फिर एक्स को, फिर वाई को। तो ये केस 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, इस कंडीशन को। केस 2, जेड बड़ा वाई से, वो बड़ा एक्स से, ये भी उसको सेटिस्फाई कर रहा है। आना तो बोलो, तो कितना जाएगा, NC3 बांटने का कितना तरीका, एक तरीका। केस 3, जेड बड़ा और एक्स और वाई बराबर, उसको सेटिस्फाई करेगा। जेड मैक्सिमम ऑफ एक्स और वाई से क्या है, बड़ा। तो इस बार कितने नंबर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, 2, NC2। उसको बांटने के कितने तरीके हैं, एक ही तरीका है। जो दोनों में बड़ा नंबर है वो जेड को दे दिए, और जो छोटे नंबर है दोनों किसको किसको दे दिए, एक्स और एक्स को, एक्स और वाई को मतलब। केस 4, केस क्या 4, जेड बराबर है एक्स के, है ना, और वो बड़ा है किससे, वाई से। ये भी उसको सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ। ये कितना होगा, NC2, जो बड़े नंबर है वो एक्स को देने हैं, जो छोटे नंबर है वो किसको देने हैं, वाई को। फिर केस 5, जेड बड़ा है किससे, जेड बराबर है वाई के, और वो बड़ा है एक्स से, कितना हो जाएगा, NC2। फिर केस नंबर 6, जेड वाई और जेड सब बराबर है, ये कितना होगा। और कोई केस है बताओ, और कोई केस है, और कोई केस है, नहीं, पक्का। सबको ऐड करते हैं बच्चों, सबको क्या कर देते हैं, ऐड। कैसे ऐड करेंगे, NC3 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 प्लस NC3, फिर NC2 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 NC2, फिर NC1। और कुछ है नहीं ना बच्चों, इतने केस थे ना। ये क्या हुआ, NC3 NC3, 2 टाइम्स NC3, 3 टाइम्स NC2 प्लस N। NC3 क्या होगा, N इंटू N-1 इंटू N-2 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, 3 NC2 N इंटू N-1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 N। एलसीएम क्या होगा बच्चों, 6 ले लेते हैं। क्या लेते हैं एलसीएम, 6 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 2N इंटू N-1 इंटू N-2। ये 6 है तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई होगा, 3, ऊपर 3 मल्टीप्लाई होगा ना, तो 9N इंटू N-1, और यहां पे ऊपर क्या मल्टीप्लाई होगा, 6N। सबसे पहले क्या कॉमन ले ले सब में से, N कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं, N। तो अंदर क्या बचेगा, 2N-1 N-2 प्लस 9N-1 प्लस 6 डिवाइड बाई 6। तो ये क्या बनेगा, 2N² माइनस 3N प्लस 2। ये क्या बनेगा, 9N माइनस 9 प्लस 6 बाई 6। क्या बन रहा है बच्चों, देखो टोटल ओवरऑल N इंटू 2N² माइनस 6N प्लस 4, 9N माइनस 9 प्लस 6। ये दोनों मिलके क्या हुआ, बोलो ना,
ये दोनों मिलके क्या हुआ 10 माइनस 9 कितना हुआ 1, ये कितना बना 3n, तो 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। अब इसको मिल्टन स्प्लिटिंग कर लेते हैं, समझे? तो 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ये दोनों में क्या कॉमन है 2n, तो अंदर क्या बचेगा, इन दोनों में क्या कॉमन है +1, तो अंदर क्या बचेगा बाई 6, पूरे में क्या कॉमन है, समझ गए ना, n प्लस 1, तो अंदर क्या बचेगा 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है यार, मतलब किसके आगे कैलकुलेट ही करना था, वो हम लोगों ने सही किया था। कौन सा सही है, कौन सा सही है बच्चों, ऑप्शन ए। 4 of them are ladies and 3 of them are men। X के 7 दोस्त हैं, 4 लेडीज 3 मैन। X खुद मैन है। His wife Y, Y वाइफ है तो लेडी होगी, उसके कितने वाइफ दोस्त है 7 दोस्त हैं, 3 लेडीज 4 मैन। दोनों के बीच में कोई कॉमन फ्रेंड नहीं है। द टोटल नंबर ऑफ वेज, कैसे पार्टी फेंके ताकि 3 लड़के और 3 लड़कियां आए, दोनों के 3-3 दोस्त आए, और बस, और क्या बस। तो केस नंबर 1, X से 3 मैन आए, Y से 3 लेडी आए। गुरुजी देखना है, X से 3 मैन कितने तरीके से आ सकते हैं 3C3, Y से 3 लेडीज कितने तरीके से आ सकते हैं, X से 3 मैन आने हैं तो 3C3, हाँ सही है। Y से 3 लेडी कितने तरीके से आएंगी 3C3। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? केस 2, X से 2 मैन 1 लेडी, Y से 2 लेडी 1 मैन। समझ रहे गुरुजी? तो X से 2 मैन कैसे आ सकते हैं 3C2, 1 लेडी कैसे आ सकती है 4C1 इंटू Y से 2 लेडीज कितने तरीके से आ सकती हैं 3C2, 1 मैन कितने तरीके से आ सकता है, आ रही बात सुन में? केस नंबर 3, X से 1 मैन 2 लेडीज आए और Y से 1 लेडी 2 मैन आए। 1 मैन कितने तरीके से आ सकता है 3C1, 2 लेडीज कितने तरीके से आ सकती है 4C2, 1 3C1, 2 लेडीज 4C2। फिर केस 4, X से तीनों लेडीज आए और Y से तीनों मैन आए, तो क्या लिखोगे 4C3 इंटू 4C3। सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। सबसे पहले ये तो मैं कर देता हूं आप लोग आपके लिए, 3C3 इंटू 3C3 1। ठीक है, 3C2 होता है 3, 4C1 होता है 4, 3 4 कितना हो गया 12 12 144। 3C1 होता है 3, 4C2 होता है 6, 18 का स्क्वायर 324, 4 का स्क्वायर 16। इस सबको ऐड कर दो, मैं करूंगा आप करोगे। 485। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया कैसे पार्टी हुई है? Let S be the set of all triangles in an XY plane, each having one vertex at origin। एक वर्टेक्स ओरिजिन पे ही रहना है। Other 2 vertices lie on the coordinate axis। बाकी दोनों वर्टिसेस यहां और यहां रहनी है। ठीक है, देख रहे हो? एरिया कितना आना चाहिए 50। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है हाफ। इसको बेस बोल दिए तो इसको एक्स बोल देता हूं, इसको वाई बोल देता हूं। तो हाफ एक्स इंटू वाई बराबर 50। तो एक्स इंटू वाई बराबर क्या 100। अब एक्स इंटू वाई इंटीग्रल सॉल्यूशन होने हैं, एक्स इंटू वाई 100 होना है। मतलब 100 को क्या 100 का फैक्टराइजेशन क्या होगा देखिए, है ना 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर आता है ना चेंज करना। तो x कैसा हो सकता है 2 का पावर अल्फा 1 5 का पावर बीटा 1। y कैसा हो सकता है 2 का पावर अल्फा 2 5 का पावर बीटा 2।
तो अल्फा 1 2 का पावर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू 5 का पावर बीटा 1 प्लस बीटा 2 बराबर 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। सॉल्व करना आता है ना, ऐसे ही सीखे हम लोग। तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कितना होना चाहिए? 2। बीटा 1 प्लस बीटा 2 कितना होना चाहिए? 2। तो 2 को 2 लोगों में बांटना है तो क्या लिखोगे? 2 प्लस 2 माइनस 1 सी 2 माइनस 1। यहां पे भी सेम 2 प्लस 2 माइनस 1 सी 2 माइनस 1। कितना हुआ देखो बच्चों? 3c1 इंटू 3c1 कितना हुआ? 9। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 9 है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी कितना होगा? 9, थर्ड में भी कितना होगा? 9, फोर्थ में भी कितना होगा? 9। टोटल कितना हो गया? ठीक है, हर क्वाड्रेंट में हो सकता है। एक्स और वाई नेगेटिव भी हो सकते हैं ना, एरिया तो एरिया है। समझ रहे हो ना मान्या? देखिए पहला बॉक्स है, इसमें 1 से लेकर 10 तक के वो है। दूसरे बॉक्स में भी है, तीसरे बॉक्स में भी है। अब जो भी बॉक्स बॉल निकलने वाली है उसको पहले से निकलता है, उसको n1 बोलते हैं, उसको n2 बोलते हैं, इसको n3 बोलते हैं। और n3 सबसे बड़ा होना चाहिए। तो पहली बात तो तीनों अलग अलग नंबर निकलने चाहिए। तो 10 में से कोई भी 3 नंबर निकालो और सबसे बड़ा नंबर n3 से होना चाहिए, फिर n2 से, फिर n1 से। मतलब उनको अरेंज करने का तरीका क्या है? एक ही। 10c3 कितना होता है बच्चों? 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हुआ? 3 3 जा 2 5 जा तो 120। ओके, बढ़ू आगे। तो है रेगुलर हेक्सागोन है बच्चा लोग। तो रेगुलर हेक्सागोन ये होता है, हेक्सागोन ये होता है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 3 वर्टिसेस आर चूजन एट रैंडम। तो नीचे क्या? 6c3। द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्राइंगल चूजन इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ये बनेगा बच्चों, एक ये और एक ये। दो ही इक्विलेटरल ट्राइंगल बन पाएंगे और नहीं। तो 2 डिवाइड बाई 6c3 दैट विल बी योर आंसर। तो 2 डिवाइड बाई 6c3 कितना होता है? 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो क्या आया? 1/10। ठीक है बच्चों। नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 5 7 9 which are divisible by 11. No digit is repeated. कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। बच्चों 11 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया पता है? 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया ऑड ऑड ऑड, ये हो गया इवन इवन इवन। समझ रहे बात को? तो ऑड डिजिट्स का सम और इवन डिजिट्स का सम का डिफरेंस 11 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या होता है डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया? डिविजिबिलिटी बाय 11 का क्राइटेरिया क्या है? सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस शुड बी डिविजिबल बाय 11। ठीक है? चलिए, तो अपने को 2 गुट बनाने पड़ेंगे। आंसर अब बाद में देखते हैं। ये सब नंबर क्या क्या है नोट कर लो बच्चों। 0 ये लिखा हुआ है ना? ठीक। तो 2 ग्रुप बनेंगे, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को ना? 2 ग्रुप बनेंगे, इसको बोल देते ऑड और एक बनेगा इवन। ठीक है? इवन में मान लो मैं 3 नंबर सेलेक्ट किया, 0 1 और 2। छोटे से चालू करो ना, 0 1 2 लाइन से चलना पड़ेगा, तभी हमसे चीजें काउंटिंग में छूटेगी नहीं। 0 1 2 तो उधर क्या आएगा? 5 7 9। अब मेरे को बताइए ये कितना होता है सम? 3। ये कितना होता है? 20। ये होता है 21 और ये होता है 3। दोनों को माइनस करने से कितना आ रहा है?
18, क्या 11 से डिविजिबल है? तो ये नहीं उठा सकते, ठीक है, पक्का। अब उठाए हम लोग 0 1 5, पहले 0 1 का कॉम्बो पिक कर रहा हूं ना, पहले किसका कॉम्बिनेशन पिक कर रहा हूं? 0 1 0 1 5, तो उधर क्या आएगा? 2 7 9, ये कितना होता है? 6, और ये कितना होता है? 18, कितना हो रहा है? 12, नहीं हो रहा ये भी। फिर 0 1 7 0 1 7, तो इधर क्या आएगा बच्चों? 2 5 9, ये कितना हो रहा है? 8, और वो कितना हो रहा है? हाँ 16 और 8, ये भी नहीं हो रहा है। फिर अगला उठा रहे बच्चों 0 1 9, तो ये कितना बचेगा? 2 5 7, कितना हो रहा है देखो? 4, तो नहीं हो रहा ये भी। तो 0 1 से जितने बन सकते थे कोई भी नहीं हुआ, 0 1 से जितने बन सकते थे कोई भी नहीं हुआ। अब आगे कर रहे हैं बच्चों ना, घबराइएगा नहीं। ऑड और इवन, ठीक, आंसर तो छोटा है ना, 60 36 72 48, तो बहुत सारे केसेस नहीं बनने वाले, ये बात समझ रहे हो ना। अगला देखो 0 1 के साथ हो गया, अब 0 2 5, तो इधर क्या बचेगा? 1 7 9, कितना हुआ देखो? 0 2 5 कितना होता है? 17 और 7, नहीं आया काम। 0 2 7, इधर क्या बचेगा? 1 5 9, कितना हो रहा है? 6, तो ये भी नहीं हुआ। फिर 0 2 9, इधर क्या बचेगा? 1 5 7, कितना हो रहा है? ये भी नहीं आ रहा साला। उसके बाद 0 2 का भी पूरा हो गया। अब 0 5 7, ये कितना आएगा? 1 2 9, कितना हुआ? 12 और 12, यस 12 और 12। तो देखिए इवन प्लेसेस में 0 5 7 कितने तरीके से हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। ऑड प्लेसेस में 1 2 और 9 कितने तरीके से हो सकते हैं? तो टोटल कितना हो गया? 6 इंटू 6 36। अब उल्टा इसको बदल सकता ना, इवन और ऑड। अब इधर देखिए उल्टा बदल रहा हूं, यहां मिटा दे रहा हूं। इवन ऑड प्लेसेस में 0 5 और 7 कितने तरीके से हो सकते हैं? पहली पोजीशन को भरने के कितने तरीके हैं? 2। दूसरी पोजीशन को कितने तरीके हैं? 2। पहले को 2 क्यों है? 0 नहीं आ सकता वहां पे, 5 और 7 नहीं आ सकता है। इसको भरने के कितने तरीके हैं? 2, जो आ गया वो अब नहीं आ सकता। और आखिरी वाले को भरने के कितने तरीके हैं? 1, तो कितना हुआ? 4। और इन लोग को 3 फैक्टोरियल, कितना हुआ? 4 इंटू 6, कितना? 24। तो 60 तो यहीं से आ गया, 60 तो यहीं आ गया। 72 के लिए अब रेस है। 0 5 7 हो गया। अब अगला क्या था? 0 5 9, कितना बचेगा देखो? 1 2 7, देखो हो रहा है? नहीं, तो 0 5 का भी पूरा हो गया। 0 7 9, इधर कितना बचेगा? 1 2, नहीं बच्चा कंप्लीट हो गया पूरा। जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते थे सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप 0 1 हो गया, 1 2 से चालू करोगे तो 1 2 वाला काउंट हो चुका है। 1 2 कहां मिलेगा आपको? देखो 1 2 यहां मिला, 1 2 यहां मिला, 1 2 यहां मिला, तो 1 2 के कॉम्बिनेशन से जितने बनने वो ऑटोमेटिकली उधर काउंट हो चुके हैं, तो खत्म हो गए। तो टोटल कितना होगा? 60। ओके, तो सिर्फ एक ही जगह बन पाया बेचारे का। M men 2 women। हर आदमी 2 गेम खेलता है एवरी अदर पार्टिसिपेंट के साथ।
द नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बिटवीन मैन देमसेल्व्स। तो m मैन है, एक गेम को खेलने के लिए कितने लगेंगे? तो MC2। और हर लोग कितने गेम खेले हुए हैं? हर लोग 2 गेम खेले हुए हैं ना, तो 2 इंटू MC2 एक्सीड्स माइनस द नंबर ऑफ गेम्स बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो एक मैन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक वुमेन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके गेम होगा। और लोग भी कितना गेम खेलेंगे? 2। ये बराबर कितना है? 84। करें सॉल्व। ये 2, ये कितना? 42। MC2 कितना होता है? m इंटू m माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 2m इज इक्वल टू 42। एलसीएम ले ले तो m स्क्वायर माइनस m माइनस 4m इज इक्वल टू 42 इंटू 2 कितना होता है? 84। तो m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 84। 12 7 जा बच्चों, कितने 7 जा? 12 7 जा। तो कितने लड़के हैं? ठीक है, मिड टर्म स्प्लिटिंग कर लोगे ना यार आप लोग? उम्मीद करूं। m माइनस 12 और m प्लस 7। ठीक है, कितने बच्चे हो गए? 12। कोई इशू किसी को? बढ़ जाओगे। टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 6 MCQs ईच हैविंग अल्टरनेट आंसर्स। नंबर ऑफ वेज, सारे सवाल देगा 4 करेक्ट होने चाहिए। बच्चे ने 6 के 6 सवाल का जवाब दे दिया और 4 सही होने चाहिए। तो सबसे पहले कौन से 4? उसको सही करने का क्या तरीका है? एक। बच्चे 2 सवाल, उसको गलत करना है तो गलत तरीके क्या है? 3। जैसे एक ABCD है तो इनमें से कोई एक ही तो सही होगा। तो गलत कितने तरीके से कर सकते हो? 3 तरीके से गलत कर सकते हो। तो हर सवाल को 3-3 गलत तरीके से गलत कर सकते हो। सही कितने तरीके से कर सकते हो? सिर्फ एक ही तरीके से। सी है जवाब तो सी तो देना पड़ेगा। 64 कितना होता है? 62 ही होता है इंटू 9। 62 कितना होता है? 15 इंटू 9। 15 इंटू 9 कितना होता है? Let n greater than 2 be an integer. Suppose that there are n metro stations in a city in a circular path. n metro station. Each pair of nearest station, जैसे स्टेशन 1 है, स्टेशन 2 है, स्टेशन 3 है, स्टेशन 4 है, ऐसे करके n स्टेशन है, is connected by straight single वो path. ब्लू लाइन से कनेक्टेड है। ये ऐसे ब्लू लाइन से कनेक्टेड है ना, ऐसा। इन लोग कैसे कनेक्टेड है? ब्लू लाइन। वेयर ऑल अदर्स आर कनेक्टेड बाय रेड लाइंस। जैसे 1 3 को रेड लाइन से, 1 4 को रेड लाइन से, ऐसा। समझ रहे हो? इफ द नंबर ऑफ रेड लाइंस इज 99 टाइम्स ब्लू लाइंस, तो बच्चों ये जो ब्लू लाइंस है वो कितनी है? n। ब्लू लाइंस कितनी है? n। 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 1 2 के बीच में, 2 3 के बीच में, 3 4 के बीच में, ऐसे करते हैं n और 1 के बीच में। तो 1 से लेके n तक कितनी ब्लू लाइन है? n ब्लू लाइन से। रेड लाइन कितनी है? टोटल लाइन में से ब्लू लाइन हटा दूंगा तो रेड लाइन। टोटल लाइन कितनी है? NC2 माइनस n। डायगोनल जैसा ही हो गया, जो जितनी डायगोनल्स है वो रेड लाइन है। तो रेड लाइन मतलब NC2 माइनस n इज 99 टाइम्स n। इस इक्वेशन को सॉल्व करने की जिम्मेवारी कौन उठाएगा? तो NC2 इज इक्वल टू 100n। तो n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 100n। n से n कैंसिल, n 0 तो हो नहीं सकता। तो n बराबर क्या बच्चों? 201। आ रही बात समझ में? दिल्ली मेट्रो जानते हो आप लोग? कठिन भी हो सकता है भाई। 5 डिजिट नंबर 1 10 ऐसे करके बना लिए 5 डिजिट। तो 10th प्लेस पे 2 है, ये कंफर्म है। अब इसको छोड़ के कितने नंबर बन सकते हैं? पहली जब पोजीशन को भरने के कितने तरीके बताओ? 8 तरीके। ना तो 0 आ सकता है, ना तो 2 आ सकता है। दूसरी पोजीशन को भरने के कितने तरीके बताइए? ना तो यहां वाला नंबर आ सकता है,
ना तो 2 आ सकता है, 0 आ सकता है। इधर बनने के, इधर बनने के, तो 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ये 2 को भरने का एक ही तरीका है ना। बराबर कितना दिया है 336 इंटू के। तो कर लो भाई, के निकाल लो भाई। 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 बाई 336। 6 के टेबल में 1 जा, 6 के टेबल में 5, 56 जा, 56 और 56 कैंसिल, तो के बराबर कितना निकला? क्या लिखा हुआ बच्चों? P1 P2 P ऐसे करके P15 बी द 15 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। P1 P2 P3 ऐसे करके P15 सर्कल पे 15 पॉइंट है। डिस्टिंक्ट लेना है ताकि सम 15 ना हो, तो टोटल -15 कर देंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो टोटल कितना होगा 15C3। टोटल कितने ट्रायंगल बन सकते हैं 15C3। 3 अगर चुन लिए तो ट्रायंगल बन गया। ये कितना होता है बच्चों 15 इंटू 14 इंटू 13 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 2 के टेबल में 7 जा, 3 के टेबल में 5 जा, तो 35 इंटू 13 कितना आ रहा बच्चों 455। अब उसमें से जितने लोगों का सम 15 होता है उन सबको माइनस करना है। तो सम 15 गिनना पड़ेगा। P1 उठाए, P2 उठाए, कितना हुआ सम 3, P12 उठाए 1, P1 उठाए, P3 उठाए, क्या उठाए 12 11, फिर P1 उठाए, P4 उठाए, P नहीं उठाए, P1 उठाए, P5 उठाए, P9, P1 उठाए, P6 उठाए, P8, P1 उठाए, P7 उठाए, P7। तो ये हो नहीं सकता, दोनों तो सेम अलग अलग होते हैं। तो टोटल ये कितने बने 5। फिर P2 से शुरू होने वाले, P2 उठाए, P3 उठाए, P10 उठाए, P2 उठाए, P4 उठाए, P9 उठाए, P2 उठाए, P5 उठाए, P8 उठाए, P2 उठाए, P6 उठाए, P7 उठाए। अब इसके बाद सारे रिपीट होंगे। P2 P7 लिखो तो वापस P6 मिलेगा। तो ये कितने बने 4, 5 और 4 9। फिर P3 उठाए, P3 उठाए, P4 उठाए, P8 उठाए, P3 उठाए, P5 उठाए, कितना हुआ P7 उठाए, P3 उठाए, P6 उठाए, P6। ये तो हो नहीं सकता, तो कितने बने 2। उसके बाद फिर रिपीट होंगे। फिर अगला क्या P4 उठाए, P5 उठाए, P6 उठाए, कितना हुआ 1। फिर P5 के बाद तो रिपीट होने लगेगा बच्चों, P5 P6 फिर वापस P4, तो वो तो रिपीट हो गया। तो टोटल कितने बचे बने 5 + 4 + 2 + 1 कितना होता है देखो ये 12। तो 445 में 12 हटा दो तो बनेगा 443। सबको क्लियर? बढ़ो आगे। कैसे करेंगे? ऑल द अरेंजमेंट्स विथ और विदाउट मीनिंग ऑफ द वर्ड, क्या है वर्ड अपना फार्मर, FARMER। तो अल्फाबेटिकली पहले A आता है, फिर E आता है, फिर F आता है, फिर M आता है और फिर लास्ट में R आता है। इसको लिस्ट करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर से इन इंग्लिश डिक्शनरी। नो टू आर अपीयरिंग टुगेदर, 2 R वाले शब्द को हटा देना है। तो सबसे पहले अब इसमें शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते बच्चों। A से शुरू होने वाले कितने बनेंगे, A हटाए तो कितना बचा FRRME, कितने लोग बचे। तो 2 R साथ में नहीं आना चाहिए, तो गैप मेथड लगा दिए, तो इन दोनों को हटा दिए, बचे कितने लोग 3। कितने तरीके से अरेंज होंगे 3 फैक्टोरियल। 3 लोग कितना ग्रेप करेंगे 4, उसमें 2 R को बैठा दिए, उनको बैठाने का एक ही तरीका है क्योंकि R ही R है। ये कितना हुआ 6 × 6 36। तो A से स्टार्ट होने वाले 36 होंगे। A को फर्स्ट पोजीशन भरने का एक ही तरीका है, जो A से स्टार्ट होंगे और जिसमें 2 R साथ में नहीं आएंगे। फिर A से स्टार्ट हो गया, अब कौन स्टार्ट होगा E से। E से स्टार्ट होने वाले भी सेम 36, क्योंकि बाकी पीछे का कैलकुलेशन सेम है। फिर किससे स्टार्ट होगा F, फिर किससे स्टार्ट होगा F। तो F से तो हमारा भी लेटर चालू हो रहा है, तो F A से पहले चालू करेंगे। F A पहले क्या आएगा E आएगा। बचे कौन कौन से लेटर बच्चों, M
आर आर, तो इसमें कितने बन सकते हैं? एक ही बन सकता है, कोई तो और बन नहीं सकता, तो ये एक और हो गया। फिर एफ ए, अगला क्या आएगा ई के बाद? एफ था, फिर एम, एफ ए एम, एफ ए एम से स्टार्ट होने वाले क्या क्या बचा है? आर ई आर, वो भी कितना आएगा? एक ही आएगा। फिर अगला किससे स्टार्ट होगा? एफ ए ई हो गया, एफ ए एम हो गया, अब एफ ए आर आएगा। अब बचा क्या क्या है मेरे पास? ई एम आर, है ना? कुछ छूटा तो नहीं ना? नहीं ना? एफ ए आर, अभी क्या बचा इसमें? पहले क्या आएगा? ई एम आर आएगा, फिर क्या आएगा? एम ई आर आएगा, है ना? कितने हो गए टोटल? 36 प्लस 36 प्लस 2 74, और ये अपना 75। कौन सा छूटा यार? ई आर एम भी आएगा बच्चों। और कोई सा छूटा? तो ये हो गया 36, ये हो गया 36। फिर एफ ए ई से शुरू होने वाला एक, एफ ए एम से शुरू होने वाला एक, फिर एफ ए आर ई से शुरू होने वाले दो, और उसके बाद हमारा एम ई आर का नंबर आएगा एक। कितना हो गया टोटल? 36, 73, 74, 76, 77। कितना नंबर होगा? 77। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? गिनना है बस, आराम से कॉपी में लिखोगे अच्छे से, साफ साफ तो दिख जाएगा। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया सब चीज?